तीन ही जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसी दौरान पे कुछ इस तरीके का माहौल उमड़ पड़ता है कि जय भारत, जय हिंदुस्तान, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं और कुछ अच्छी अच्छी भावनाएं भी आती हैं और शायद वो उस परिसर से बाहर निकलने के बाद कहीं तितर बितर हो जाती हैं। कोशिश होती है हमें उसको समेटें और तभी हम उन उद्देश्यों पर सफल हो पाएंगे जो इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के हैं। गणतंत्र दिवस आज ही के दिन 1950 को हमारे संविधान को के अधिकतर प्रावधानों को लागू किया। हम कहते हैं कि आज के दिन लागू किया, हालांकि वो 26 नवंबर, उससे ठीक 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को बन गया था और हमारे देश ने उसे आत्मार्पित कर लिया था, अधिनियमित कर लिया था। लेकिन उसके अधिकतर प्रावधान यानी कि कहें तो पूरा का पूरा रूप आज के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके विशेष कारण थे, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो 1930 में 26 जनवरी के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस उसने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसलिए आज के दिन ही इसको गणतंत्र दिवस के रूप में या फिर हमारे संविधान को लागू करने के दिन के रूप में चुना गया। क्या ये इतना महत्वपूर्ण था ये दिन? हम तो 15 अगस्त मनाते ही हैं और 15 अगस्त को विशेष कहा जाता है कि स्वतंत्रता का दिन है। उस दिन हम लोग आजाद हो गए और आजाद हवा में सांस लेने लगे। तब तक हम उससे पहले गुलाम थे, किसी और की सत्ता के अधीन थे। तो क्या वो मुख्य दिन था या ये गणतंत्र दिवस का दिन मुख्य था? पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी उस दिन। कैसे कहेंगे? उस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसे हम क्यों मान रहे हैं कि संविधान लागू हुआ था तो महत्वपूर्ण क्यों है? आजाद तो हम 15 अगस्त को हो गए। नहीं, राइट्स को प्रॉपरली निभाने का जो एक नियम था वो लागू होना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो नियम जो बने, हम जिस तरह से अपने राइट्स का निर्वहन करें उसके लिए कुछ रूल्स बने। तो इट्स अ रूल बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम फ्रीली अपने राइट्स को जी पाए और यूज कर पाए। इस पर मैं ऐसे कहूंगा कि तब तक भी जब तक हमारे वहां पर हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 लागू था, जिसके तहत जो भी कानून थे उसको हम लोग आचरण कर रहे थे। उसका किस तरीके से देश को चलाना है। गणतंत्र, रिपब्लिक मीन्स मतलब जनता का शासन। तो वो 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण दोनों तिथियां हैं। 15 अगस्त जितना महत्वपूर्ण है उतना ही 26 जनवरी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक तरीके से किस तरीके से हमको देश को चलाना है ये हमारा अधिसूचित हुआ 26 जनवरी 1950 को। हम जब सोचते हैं कि आजादी 15 अगस्त को मिल गई और फिर इस दिन एक कानून का पुलिंदा सा लागू होता है और हम कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता हासिल हो गई या हमें इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि पांडे जी ने कहा कि ये जनता के शासन की शुरुआत थी। उससे पहले क्या था कि जो आपका कहना है कि हम भाई ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो ब्रिटिश सत्ता ने बनाया हुआ था। उनके अपने विचार, उनके अपने मन उसमें शामिल थे। उनकी जो इच्छाएं थी वो जैसे अपने पर राज करना चाहते थे हम पर, उन्होंने उस तरीके से कानून बनाए थे। जब 1950 में लागू हुआ, वो जो बनाया हुआ कानून था वो हमारे लोगों द्वारा, हमारे द्वारा बनाया हुआ था। यानी कि अपने घर में हम कैसे रहेंगे इसे कोई बाहर वाला डिसाइड नहीं करेगा। हम अपने घर में कैसे रहेंगे इसे हम डिसाइड करेंगे। हम कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे हमारे ऑफिस चलेंगे, वो सारी चीजें हमने अपने नियम से, अपने द्वारा निर्धारित, अपनी इच्छाओं से बनाए हुए कानून से उस दिन प्राप्त की। वरना हम स्वतंत्र तो हो गए थे लेकिन हमें चला कोई और रहा है। किसी और के विचार, किसी और की आइडियोलॉजी हमें चला रही है। वो इस दिन लागू हुआ तो हम आजाद हो गए फिजिकली। 15 अगस्त को हम फिजिकली आजाद तो हो गए लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता कैसे कहेंगे जब तक हम मेंटली आजाद नहीं हो। वो इस दिन हुए। वो हमें गणतंत्र दिवस जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, जब हमने अपना खुद का बनाया हुआ कानून लागू किया, उस दिन आप सभी को आज के इस गणतंत्र जनता के शासन के दिवस की पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं।